महबूबा मुफ्ती ने राज्यसभा चुनाव में एनसी को वोट देने की बात कही। कहा, तीसरी सीट पर वोट देंगे एनसी विधायक शमी ओबरॉय को देंगे प्राथमिकता। कांग्रेस से खटपट के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस हमारे साथ राज्यसभा चुनाव में करेगी समर्थन। कर्रा ने कहा, अभी दिल्ली से फैसले का इंतजार। राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता विपक्ष सुनील शर्मा का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वार। कहा, इन्हें सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर, इसलिए अपने विधायकों को दिला रहे कुरान की शपथ। तनवीर सादिक बोले, सभी आरोप झूठे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपने सभी विधायकों के लिए जारी किया व्हिप के अनुसार सभी एनसी विधायकों को एनसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देना जरूरी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र शुरू। 31 अक्टूबर तक चलेगी कार्यवाही। आज दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुंजा महराज की रिहाई का मुद्दा। विधानसभा सत्र से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। महराज को पीएससी के तहत किया गया गिरफ्तार। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन जोर शोर से गुंजा महराज मलिक का मुद्दा। विधानसभा के अंदर महराज मलिक के मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। महराज मलिक के मुद्दे पर विधायक शेख खुर्शीद और विधायक आरएस पठानिया के बीच तीखी बहस। विधानसभा अध्यक्ष को करना पड़ा बीच बचाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एमएलए ने फ्री महराज मलिक के दिखाए पोस्टर। तनवीर सादिक ने कहा, चुने हुए नुमाइंदों को जल्द रिहा किया जाए, हम उनकी रिहाई के लिए खड़े हैं। महराज की रिहाई की मांग को नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के विधायकों ने मौन विरोध प्रदर्शन किया। तनवीर सादिक ने कहा, महराज मलिक की नजरबंदी अवैध रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा सत्र से पहले मांग उठाई जा रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, विधानसभा के पहले ही दिन कार्यवाही रही। श्रद्धांजलि सभा को समर्पित। अब सोमवार से नियमित कार्यवाही शुरू होगी। सीएम ने कहा, अधिकांश सदस्य महराज मलिक की गिरफ्तारी पर चिंतित है। बोले, उन पर बिना वजह लगाया गया पीएससी। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और शोक सत्र का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनील शर्मा बोले, एनसी नेताओं ने राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों से कुरान पर शपथ दिलाई है। शोक सत्र को राजनीति का मंच बना दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला बोले, संसद का हाल खस्ता है, सवाल जवाब के लिए है। महराज पर पीएससी गलत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कांग्रेस को सुरक्षित राज्यसभा सीट देने से इनकार के बाद दोनों दलों में बढ़ी तनातनी। कांग्रेस ने एनसी की बैठक से बनाई दूरी। राजनीतिक विश्लेषक सुहेल काजमी बोले, एनसी भाजपा से बेहतर संबंध रखने की कोशिश में, कांग्रेस के लिए मुश्किल हालात। वहीद पर्रा ने ट्वीट कर बताया, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को बहाल करने और उनकी देखरेख मुत्तहिदे मजलिस उलेमा को सौंपने का प्रस्ताव विधानसभा में खारिज। वहीद पर्रा बोले, वक्फ आस्था से जुड़ा मुद्दा अध्यक्ष AR राथन ने अनुरोध करेंगे कि इसे विधायी कार्य में शामिल किया जाए। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के बयान पर छिड़ी सियासी जंग। सुनील शर्मा ने कहा, सीएम अपना काम नहीं करते, आधे घंटे तक कॉफी बनाते रहते हैं, हमें हमारा काम ना बताएं। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा, पार्टी अपने प्रस्तावित विधेयकों पर आवाज उठाएगी, विशेषकर भूमि अधिकारों से संबंधित बिल को विधानसभा में पारित कराने की कोशिश करेगी। पर्रा ने कहा कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं को सौंपी जाए। पीडीपी केवल भूमि अधिकार बिल मान्यता मिलने पर ही राज्यसभा चुनाव में एनसी का समर्थन करेगी। भाजपा विधायक आरएस पठानिया ने राज्यसभा चुनाव और विधानसभा संचालन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। कहा, गठबंधन बेनकाब हो गया और कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। पठानिया ने श्रद्धांजलि सत्र के राजनीतिकरण का एनसी को दोषी ठहराया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के फैसले की आलोचना की। भविष्य में केवल अध्यक्ष ही शोक संदेश पढ़वाने। तनवीर सादिक ने राज्यसभा चुनाव में एनसी की चारों सीटें जीतने की संभावना जताई। कहा, कुरान का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने के आरोप गलत है। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने कहा, बड़गांव की जनता इस धोखेबाज सरकार को करारा जवाब देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के छूट पर निशाना साधते हुए कहा, अब ये नहीं चलेगा। पीडीपी ने देवसा में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। उपाध्यक्ष
सरताजउद्दीन राज्यसभा चुनाव और विधानसभा विधेयकों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कड़ी नजर रखने की बात कही। उपाध्यक्ष सरताजउद्दीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर पीडीपी को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। विधानसभा सत्र से पहले श्रीनगर बीजेपी की बैठक की अध्यक्षता एलओपी सुनील शर्मा ने की। बैठक में सत्र रणनीति पर चर्चा की गई। सत्र को लेकर बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा का बयान, कहा एनसी कांग्रेस में बढ़ी दूरियां, उम्मीद है कांग्रेस देगी भाजपा उम्मीदवारों को समर्थन। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा का बयान, कहा विपक्ष विधानसभा सत्र से पहले सरकार के कदमों पर कड़ी नजर रखेगा, बिजली बेरोजगारी और पारदर्शिता पर सवाल उठाएगा। एलओपी सुनील शर्मा राज्यसभा चुनाव और रणनीतिक बैठक का जिक्र किया। सीएम उमर के बयान पर बोले, काम पूछने जाऊंगा, गरीबों की मदद पर सवाल उठाए। बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में शामिल नहीं हुई कांग्रेस, उमर अब्दुल्ला का दावा, सब ठीक है। एनसी की बैठक में शामिल नहीं होने पर तारिक हमीद कर्रा का बड़ा बयान, कहा पिछले कुछ दिन में जो हुआ उससे भरोसा डगमगाया। हमारे विधायकों ने आलाकमान को भेजे लिखित बयान, अब दिल्ली से निर्देश का इंतजार। बांदीपोरा में एनसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट पर उपेक्षा और भेदभाव का आरोप लगाया। नजीर गुरैशी ने कहा पार्टी कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं कि कांग्रेस को तरजीह मिल रही है। गुरैशी ने कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट से एनसी कार्यकर्ताओं को गंभीरता से लेने को कहा। गुरैशी ने कहा कि एनसी स्वतंत्र रूप से ये सीट जीत सकती थी, लेकिन चुनाव सहयोग की भावना से इसे कांग्रेस को दिया। राजौरी बस स्टैंड से वर्कशॉप पुल तक सड़क की खस्ता हालत, बड़े गड्ढों से हादसे का खतरा, लोगों ने पीडब्ल्यूडी से जल्द मरम्मत की मांग की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान को खेदजनक बताया और चुनावों के दौरान धार्मिक अशांति फैलाने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसे बयानों पर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो गलत संदेश जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मतभेद के बीच सांसद आगा रोहला का बयान एक्स पर उन्होंने लिखा कि उन्हें किसी एजेंसी या पार्टी की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बनाया है और लोग ही उनकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आगा रोहला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस संघ विवाद के बीच एक्स पर लिखा कि जो जनता ने सिखाया वो कोई पार्टी नहीं सिखा सकती और वो हमेशा अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे। उधमपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च अभियान, बसंतगढ़ में 6 से ज्यादा जगहों पर तलाशी, एसओजी, सीआरपीएफ और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। किश्तवाड़ के कवर इलाके में नुसाला पर टाटा सुमो दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 3 लोग घायल। सोमवार के अमर सिंह क्लब के पास देखा गया काला भालू, घटना देर रात की है, सीसीटीवी में पहले देखा गया काला भालू। अनंतनाग के बिजबहाड़ा के केनेल बांध में आग लगी, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद रही, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुंछ में केंद्र सरकार की ओर से खेल सुविधाओं का तेजी से विस्तार, हॉकी ओस्टोफ मैदान निर्माण के बाद अब चेंजिंग रूम और अन्य व्यवस्थाओं का कार्य शुरू। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने केंद्र सरकार का आभार जताया, कहा दूर दराज क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना से मिल रहा है बड़ा प्रोत्साहन। पुलवामा में 2 दारुल उलूम इमारतों में आग की घटनाओं से विद्वानों में चिंता, रूमा रशीद दारुल उलूम की 3 मंजिला इमारत जलकर राख। मौलाना गुलाम रसूल हामी बोले, इन घटनाओं से छात्रों की धार्मिक और आधुनिक शिक्षा प्रभावित नहीं होगी, पुनर्निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। भाजपा ने त्राल में टाउन हॉल कार्यकर्ता सम्मेलन एकीकरण कार्यक्रम आयोजित किया, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। अल्ताफ ठाकुर अन्य नेताओं ने आपसी सहयोग से पार्टी मजबूत करने का आह्वान किया, कई युवा पार्टी में शामिल। रियासी के पौंसी गांव में हालत दयनीय, 50 घरों में 300 से ज्यादा लोग, न डॉक्टर, न स्वास्थ्य केंद्र, न नेटवर्क और न आने जाने की कोई सुविधा। पौंसी गांव में बच्चों की पढ़ाई, मरीजों की मदद और रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किलों में फंसी, ग्रामीण बस अस्पताल, मोबाइल टावर की सुविधाओं की उम्मीद जताई गई। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, 1 महीने में करफली, बान और गणपत यार मोहल्लों में भीषण आग से दर्जनों गरीब परिवार बेघर हुए। श्रीनगर में आग का तांडव, कई घर जलकर स्वाहा, कुछ लोगों के घायल होने की खबर।
पुंछ में धूमधाम से मनाया गया भैया दूज का त्योहार। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर लंबी आयु की कामना की। उधमपुर के सीआरपीएफ कैंप में मनाया गया भाई दूज का उत्सव। शांतिश्वर भारतीय विद्या मंदिर की नन्ही छात्राओं ने जवानों को तिलक लगाया। सीआरपीएफ जवानों से छात्राओं ने मुलाकात की और लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना की। छात्राओं ने मिठाइयां उपहार हाथ में बने कार्ड जवानों को दिए। जवानों ने आशीर्वाद देकर धन्यवाद किया। आईजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट कर भाई दूज के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। कहा, मेरी कामना है कि ये शुभ अवसर सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सौहार्द और खुशहाली लेकर आए। हिमाचल के सीएम ने भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कहा, भाई बहन का रिश्ता परस्पर स्नेह, प्रेम, विश्वास और समझदारी का सूत्र है। ये पावन पर्व इसी अटूट बंधन को नई ऊंचाइयों और आशा देता है। हिमाचल के कुल्लू में बदला मौसम, झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले। कुल्लू में मणिकर्ण घाटी में चन्नीखोल में हुई भारी बारिश, सड़क पर आया फ्लैश फ्लड। शिमला में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में गिरावट दर्ज। हिमाचल में 27 अक्टूबर से बदलेगा मौसम का मिजाज। कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना। 24 से 26 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान। हिमाचल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का येलो अलर्ट। लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सतर्क रहने की चेतावनी जारी की। चंबा में बारिश से बढ़ी ठंड, मौसम विभाग ने आज फिर बारिश की जताई संभावना। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में छाए बादल, देर रात की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी से घाटी में ठंड बढ़ी। बीते कल शाम भी रोहतांग सहित आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई। लाहौल घाटी में मौसम ने बदली करवट, ऊंचाई पर हल्की बर्फबारी, निचले इलाकों में लगातार बारिश। लाहौल घाटी में न्यूनतम तापमान -5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। लोगों ने सर्दियों की तैयारियां शुरू की। चंबा के चौरा में सर्दियों की दस्तक के बाद प्रशासन सतर्क, राशन आपूर्ति की तैयारी तेज। एसडीएम अंकुर ठाकुर ने पहाड़ी इलाकों में राशन की खेप एडवांस भेजने के निर्देश दिए। कांगड़ा जा रहे 600 भेड़ बकरियों पर चंबा के जरासू जोत में गिरा हिमखंड। कई भेड़ बकरियों की हुई मौत, 2 भेड़ पालक सुरक्षित। चंबा में रेस्क्यू टीम ने बीच भेड़ बकरियां और भेड़ पालकों को सुरक्षित होली तक पहुंचाया। वीडियो वायरल। आलागढ़ की नदी में सैकड़ों मछलियां और 2 सांप संदिग्ध तरीके से मृत पाए गए। नदी में देखा गया रंग बिरंगा प्रदूषित पानी। चिकनी नदी पर ग्रामीण दर्जनों लोग मौके पर पहुंचे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऊना में पुलिस लाइन ग्राउंड शुरू हुई क्रिकेट प्रतियोगिता। पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने किया शुभारंभ। पुलिस शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित। कुल्लू में महाराजा कोठी क्षेत्र की बारहार बुआई पंचायत में 3 महीनों से सड़क क्षतिग्रस्त, हजारों लोग झेल रहे हैं आवाजाही में परेशानी। सड़क को लेकर ग्रामीणों में रोष। कहा, भूस्खलन से सड़क टूटी, सरकार प्रशासन कर रहे अनदेखी। पर्यटन कारोबार भी पूरी तरह से प्रभावित। चंबा जिले में अगस्त की भीषण आपदा के 2 महीने बाद सैकड़ों परिवार बेघर। सर्दी से पहले नहीं मिली कोई ठोस राहत। चंबा के प्रभावितों का आरोप, सरकार ने पुनर्वास और सहायता के वादे तो किए पर मदद आज तक नहीं मिली है। सर्दी से पहले मांगी त्वरित राहत। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल उठाए। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा अपने गठबंधन सहयोगियों का इस्तेमाल करती है, उनका शोषण करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने बधाई दी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस की वजह से पिछड़े हैं मुसलमान। बड़गांव से विधानसभा उम्मीदवार आगा महमूद साहब के आवास पर चुनाव रणनीति को लेकर बैठक में संयोजक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कश्मीर सरदार जैसे आजाद, अमित कौल और निसार अहमद रहे। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर का दावा। कहा, भाजपा जीतेगी 2 सीटें। राष्ट्रवादी विचारधारा के सदस्य भाजपा के साथ आएंगे। भाजपा उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर ने जम्मू कश्मीर में 11 साल के विकास कार्य गिनाए। साथ ही बड़गांव उपचुनाव में जीत का भी भरोसा जताया। जम्मू में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10वीं की छात्राओं को बांटे लैपटॉप। लाभार्थियों में कठुआ, उधमपुर, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ की छात्राएं शामिल।
लैपटॉप बांटने के मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, दूर दराज की छात्राओं को तकनीकी संसाधनों से सशक्त किया जा रहा है। लैपटॉप में आधुनिक सुविधाएं, शिक्षा में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दावा किया, नगरोटा बड़गांव सीटों पर भारी जीत दर्ज करेगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद और 11 सालों के विकास कार्यों के आधार पर लड़ेगी चुनाव। बाढ़ प्रभावितों को लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान, कहा केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया। बड़गांव पांडीपुरा इचगाम में डिप्टी सीएम के खिलाफ सांसद आगा रोहुल्ला के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। बारामूला के पत्तन में लोगों ने सड़कों पर उतरकर डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आगा रोहुल्ला पर सफाई के बाद भी नहीं थम रहा विवाद। अब बारामूला में भी डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी का विरोध। आगा रोहुल्ला के समर्थकों ने की कार्रवाई की मांग। आगा रोहुल्ला पर बयान के बाद डिप्टी सीएम की सफाई, कहा मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। बड़गांव से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार शब्बीर अहमद गनई का बयान, कहा लोग बदलाव चाहते हैं और नया प्रतिनिधि चुनेंगे। राजौरी के नौशेरा में दिवाली की रात एक दुकान में आग लगी। आग से दुकान जलकर पूरी तरह खाक। पांडीपुरा जिले की गुरेज तुलैल घाटी में ताजा बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज। अवंतीपोरा के पंपोर में पुलिस ने 2 ट्रक तस्करों को गिरफ्तार किया। 30 ग्राम चरस बरामद। अवंतीपोरा में ट्रक डंपर की टक्कर, हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल। राजौरी के राजल गांव में स्थानीय लोगों ने अजगर सांप को बचाया। विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा।